नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कौशिक ग्लोबल दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वो कौन है कि जो पिछली सीरीज़ रेल मार्ग के ऊपर थी वो आप लोगों ने काफ़ी पसंद की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उस सीरीज़ में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पुटअप किए थे जिसका आंसर मैंने आपको कमेंट बॉक्स में देने के लिए कहा था। अगर आप लोगों ने वो दिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर किसी ने नहीं दे पाए हैं, नहीं जान पाए हैं, तो उनके लिए मैं एक बार फिर से वो रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, और उनके आंसर एक्सप्लेन कर रहा हूँ जल्दी। पिछली सीरीज़ में पहला क्वेश्चन आपके सामने था कि 2013 से पहले भारत के कौन सा रेलवे स्टेशन सबसे लंबा था। 2013 के बाद तो गोरखपुर का हमने डिस्कस किया ही था, लेकिन 2013 से पहले कौन से रेलवे स्टेशन सबसे लंबा था, तो उसका नाम है वेस्ट बंगाल का खड़गपुर रेलवे स्टेशन, जिसकी लंबाई है 1072.5 मीटर। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने उसी में पूछा था, जो रह गया था आंसर जिसका कि 2019 से पहले भारत के किस रेलवे स्टेशन का नाम सबसे लंबा था। 2019 के बाद तो चेन्नई सेंट्रल रेलवे बन गया था, लेकिन 2019 से पहले कौन से रेलवे स्टेशन का नाम सबसे लंबा था, तो वो है आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिले का रेलवे स्टेशन, जिसका नाम है वेंकटा नरसिम्हा राजवेरी भट्ट। अगर आप में से किसी ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, आप उस वीडियो को देख सकते हो। और रेल मार्ग के से रिलेटेड और भी काफ़ी सारी जानकारी आप उस वीडियो के थ्रू ले सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप नए हैं तो मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको मेरी सारी वीडियो जो आएंगी, अगली आएंगी वीडियोस, वो समय पर मिल पाएंगी। जैसे अगली वीडियो एग्रीकल्चर के ऊपर आने वाली है, और बहुत ही अच्छी वीडियो, बहुत अच्छी जानकारी और रोचक जानकारी मैं उसमें आपको देने वाला हूँ। सब्सक्राइब करने का रीज़न ये है कि हमारी वीडियो में आपको जनरल नॉलेज तो मिलती ही मिलती है, साथ में जो बच्चे हैं उन बच्चों को कंपटीशन के एग्जाम में काफ़ी हेल्प करती है, काफ़ी मदद करती है। अब जल्दी से आज के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको तो पता ही है हमारी वीडियो एक सवाल से शुरू होती है और कई सवालों के जवाब देती चली जाती है अंत तक। तो आपको एक सवाल से वीडियो शुरू होगी, लेकिन काफ़ी सारे सवालों के जवाब इसमें आपको मिलते चले जाते हैं हमारी वीडियो में। तो चलिए इस सीरीज़ के इस वीडियो में एक सवाल के साथ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप और हम कभी भी जब भी किसी यात्रा में जाते हैं तो उसमें हमारी यात्रा का ट्रैवल टाइम जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यानी डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले जो टाइम हम लोग स्पेंड करते हैं वो भी एक रोमांच भरा ही होता है, और अक्सर वो हमारी यात्रा का एक मेमोरेबल टाइम होता है और हमेशा हमें याद रहता है। जी हाँ, मैं उसी सड़क मार्ग की बात कर रहा हूँ जिस पर होकर हम अलग अलग व्यूज़ को देखते हुए अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचते हैं। आज वो कौन है कि इस सीरीज़ में आज मैं आपको इसी सड़क मार्ग से रिलेटेड जानकारी देने वाला हूँ। आज की इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि वो भारत का कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो सबसे लंबा है, यानी भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में बात करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन है कि भारत की सबसे छोटी सड़क कौन सी है, यानी सबसे छोटा नेशनल हाईवे। आप जल्दी से दूसरे क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, तब तक मैं आपको पहले क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों, अप्रैल 2010 में भारत सरकार ने नेशनल हाईवे में कुछ चेंजेस करने की घोषणा की थी, जिसमें उन्होंने उनकी डायरेक्शंस और नाम को रीनंबर किया था। उस नए सिस्टम के अकॉर्डिंग जो अब नेशनल हाईवे है वो नेशनल हाईवे 44 भारत का सबसे लंबा हाईवे है। NH 44 हाईवे श्रीनगर से कन्याकुमारी तक लगभग 3806 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और ये हाईवे कुछ पुराने हाईवे को मिलाकर, छोटे बड़े हाईवे को मिलाकर बनाया गया है। उन हाईवे के नाम है, पुराने हाईवे के नाम ओल्ड हाईवे NH1A, NH1, NH2, NH3, NH75, NH26 एंड NH7। ये पुराने हाईवे के नाम हैं जिन्हें मिलाकर मर्ज करके अब NH 44 बन चुका है। इस हाईवे पर लगभग 12 राज्य और 30 शहर पड़ते हैं। इन्हें हम ड्राइविंग के माध्यम से इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे अगर हम नॉर्थ टू साउथ की तरफ देखते हैं तो नॉर्थ में सबसे पहले श्रीनगर से ये हाईवे शुरू होता है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से, और ये भारत के विभिन्न राज्यों से होता हुआ नॉर्थ टू साउथ बढ़ता हुआ सबसे लास्ट में तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाता है। यानी इसके दो एंडिंग पॉइंट हैं, नॉर्थ में श्रीनगर और साउथ में हमारा पड़ गया ये कन्याकुमारी। अगर इसके बीच में हम राज्य देखें तो सबसे पहला राज्य तो जम्मू कश्मीर हो गया, जहाँ से ये हाईवे शुरू हो रहा है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश पड़ता है, हिमाचल प्रदेश के बाद ये पंजाब में एंट्री लेता है, पंजाब के बाद ये हरियाणा से होता हुआ दिल्ली पहुँचता है, दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र से ये तेलंगाना में पहुंचता है, तेलंगाना से ये आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद ये कर्नाटका में, और अंत में ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाता है। यानी कि दोनों एंडिंग पॉइंट इसके ये हैं, और बीच में लगभग 12 राज्य पड़ जाते हैं। अब आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताइए कि इस NH 44 से पहले जो ओल्ड सिस्टम था उसमें भारत का सबसे लंबा हाईवे कौन सा था। तक मैं आपको एक और क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। भारत का दूसरा सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? उसका नाम है NH 27। इसकी लंबाई लगभग 3507 किलोमीटर है,
और ये गुजरात के पोरबंदर से शुरू होता है और आसाम के सिलचर तक जाता है। यानी ये वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट जैसे भी कह सकते हैं वैसा जाता है। इसके दो एंडिंग पॉइंट है, एक वेस्ट में पोरबंदर और एक ईस्ट में सिलचर। इस हाईवे पर लगभग 7 राज्य पड़ते हैं और 47 शहर पड़ते हैं, 47। इनको भी हम ड्राइविंग के माध्यम से इस प्रकार से समझ सकते हैं। अगर हम गुजरात से और आसाम की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले पोरबंदर से स्टार्ट हो रहा है, यानी गुजरात से स्टार्ट हो रहा है। गुजरात के बाद ये राजस्थान में एंट्री लेता है, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के बाद यूपी में यानी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में, बिहार के बाद फिर ये वेस्ट बंगाल से होता हुआ अंत में आसाम पहुंचता है और आसाम में सिलचर तक ये जाता है। एक और मुख्य बात दोस्तों, भारत का रोड नेटवर्क विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है। अगर हम केवल नेशनल हाईवे की बात करें तो नॉर्थ टू साउथ जाते हुए लगभग 12 वर्टिकल हाईवे हैं, नेशनल हाईवे हैं, पैरेलली जो डिज़ाइन किए हुए हैं। इसके अलावा अगर ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट हम देखते हैं तो 15 हॉरिजॉन्टल हमने नेशनल हाईवे बनाए हुए हैं और इन सभी को मिलाकर यानी नेशनल हाईवे को मिलाकर लगभग 1,51,019 किलोमीटर का रोड नेटवर्क बैठता है हमारा, केवल नेशनल हाईवे को मिलाकर। अब अगर इसमें हम स्टेट हाईवे और सिटी हाईवे इन सभी हाईवे को जोड़ ले आपस में तो भारत का जो टोटल रोड नेटवर्क बैठता है वो लगभग 59 लाख किलोमीटर बैठता है, 59 लाख किलोमीटर का बैठता है, जो विश्व का दूसरा बड़ा नेटवर्क है। ये चाइना से भी आगे हैं हम लोग इसमें रोड नेटवर्क के मामले में। इससे पहले यूएस का अमेरिका का रोड नेटवर्क आता है जो लगभग 66 लाख किलोमीटर का है। ये तो बात हुई भारत के टोटल रोड नेटवर्क की जो विश्व में दूसरा स्थान रखता है। लेकिन क्या आपको पता है भारत की किस राज्य का रोड नेटवर्क भारत में सबसे बड़ा है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर आपका इंतज़ार कर रहा है, और अगर नहीं पता है तो मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए, उसमें मैं आपको ये क्वेश्चंस के आंसर दूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। अगर हम विश्व के नेशनल हाईवे की बात करें तो एक क्वेश्चन और उठता है कि विश्व में किस देश का नेशनल हाईवे सबसे बड़ा है? उसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का नेशनल हाईवे 1 विश्व का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, जिसका लगभग जो डिस्टेंस है वो 14,500 किलोमीटर का है और ये ऑस्ट्रेलिया के लगभग सभी स्टेट से होकर गुजरता है। इसके अलावा एक और टॉपिक है कि विश्व में सबसे लंबा हाईवे, अभी तक हमने नेशनल हाईवे की बात की है तो नेशनल हाईवे में ऑस्ट्रेलिया का नेशनल हाईवे 1 बैठता है। अगर केवल हाईवे की बात करें, किसी नेशनल हाईवे को ना हम लोग इंक्लूड करें, तो विश्व का सबसे लंबा हाईवे पैन अमेरिकन हाईवे है, जिसकी लंबाई लगभग 19,000 किलोमीटर की है। लेकिन ये क्या है कि ये किसी एक देश से ना होकर कई देशों से होकर गुजरता है, इसलिए हमें इसे किसी पर्टिकुलर एक देश का नेशनल हाईवे नहीं कह सकते। किसी एक देश का पर्टिकुलर नेशनल हाईवे जो विश्व में सबसे बड़ा है वो ऑस्ट्रेलिया का नेशनल हाईवे 1 ही हुआ। और अगर हम केवल हाईवे की बात करें तो पैन अमेरिकन हाईवे हुआ। दोस्तों, भारत के लिए एक और गर्व की बात है इस समय कि अप्रैल 2021 में हमारे भारत ने रोड नेटवर्क के मामले में 3 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। इसमें सबसे पहला रिकॉर्ड है एक दिन में सबसे तेज़ सड़क निर्माण का। जी हाँ, हमने एक दिन में 37 किलोमीटर की रोड बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है, जो कि विश्व में सबसे तेज़ सड़क निर्माण है किसी एक दिन में। इसके अलावा 24 घंटे में 2.5 किलोमीटर की 4 लेन बनाकर हमने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। ये काम पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन ने किया है। लगभग 2580 मीटर की इन्होंने 4 लेन बनाई थी, जो लगभग 48,711 स्क्वायर फीट का एरिया बैठता है। थर्ड जो हमारा जो विश्व रिकॉर्ड बना है वो 25 किलोमीटर की 1 लेन सड़क हाईवे का है, यानी 25 किलोमीटर का 1 लेन का हाईवे हमने मात्र एक दिन में तैयार किया है। बिटुमेन सोलापुर से बीजापुर रोड के बीच में हाईवे बन रहा है वहाँ पर। इस प्रकार भारत ने अप्रैल 2021 में 3 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं रोड नेटवर्क के मामले में। दोस्तों, अब जाते जाते अब छोटी छोटी जानकारी हम लोग रोड नेटवर्क के मामले में देखते हैं। जैसे कि सबसे पहली जानकारी है कलर कोड्स, यानी कि हमारे जो हाईवेज़ हैं उनके कलर कोडिंग का कॉम्बिनेशंस क्या होता है माइलस्टोन्स पर। तो माइलस्टोन पर अगर हम येलो एंड वाइट कॉम्बिनेशन देखते हैं कलर का, तो वो नेशनल हाईवे को डिनोट करता है हाईवे। और अगर किसी हाईवे के माइलस्टोन पर आपको ग्रीन और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन मिले तो आप समझिए वो स्टेट हाईवे है। और अगर किसी माइलस्टोन पर आपको ब्लैक एंड वाइट कलर का कॉम्बिनेशन मिले तो वो सिटी हाईवे हो जाता है। तो इस प्रकार अगली बार जब भी आप किसी हाईवे पर निकले तो माइलस्टोन पर जरूर चेक कीजिए कि कौन से कलर का, और उससे ये पहचान कीजिएगा कि जो हाईवे पे आप जा रहे हैं वो हाईवे कौन सा है, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे या सिटी हाईवे है। दूसरी जानकारी है भारत की सबसे लंबी रोड टनल, ये है अटल टनल, जिसकी लंबाई लगभग 9.02 किलोमीटर की है। ये मनाली से जो लेह लद्दाख की तरफ जो रूट जाता है, हाईवे जाता है, वहाँ पर पड़ती है
और रोहतांग वैली को बाईपास करती है। इससे लगभग 48 किलोमीटर का हमारी जर्नी जो है वो बच जाती है, उस जर्नी को करने वाला समय बच जाता है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये टनल 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी विश्व की सबसे लंबी टनल भी है। मनाली से लेह जाने वाले इसी नेशनल हाईवे पर भारत के नाम एक और विश्व रिकॉर्ड भी है, और वो है विश्व में सबसे ऊंचाई पर बना मोटर मार्ग, जिसका नाम है उमलिंगला टॉप। ये 19,300 फीट की ऊंचाई पर बना 86 किलोमीटर लंबा मोटर मार्ग है। इससे पहले भी ये रिकॉर्ड इसी हाईवे पर भारत के नाम था, जिसका नाम था खरदुंगला टॉप। ये ऑफिशियली 17,600 फीट की ऊंचाई पर बना स्थित मोटर मार्ग है, पर एक्चुअल में ये 18,380 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अब एक और लास्ट जानकारी, भारत की सबसे लंबी एलिवेटेड रोड कौन सी है? वो है हिंडन एलिवेटेड रोड, जो उत्तर प्रदेश में है। इसकी लंबाई लगभग 10.3 किलोमीटर है। इसका इनॉग्रेशन सीएम योगी जी ने किया था, और ये राजनगर एक्सटेंशन को दिल्ली बॉर्डर तक कनेक्ट करती है। तो दोस्तों, ये थी आज की सड़क संबंधित जानकारी, सड़क मार्ग से संबंधित जानकारी। और वैसे तो भारतीय रोड नेटवर्क जो है वो विश्व में दूसरा स्थान रखता है, बहुत बड़ा रोड नेटवर्क है, तो जाहिर है इसके फैक्ट्स और जानकारी भी बहुत सारी होंगी, और आगे भी भारत बहुत सारी उपलब्धियाँ लेने वाला है रोड नेटवर्क में। तो हमने डिसाइड किया है कि अभी जो कुछ जानकारियाँ पिछली छुटाकर और कुछ जो आने वाली उपलब्धियाँ हैं उनको मिलाकर हम एक वीडियो और बनाएं जल्दी ही, और वो आपके सामने हम प्रस्तुत करें, ताकि और जानकारी आपको रोड नेटवर्क से रिलेटेड मिल पाए और आप उसको कंपटीशन में और जनरल नॉलेज में आपको हेल्प कर पाए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो इसे शेयर और लाइक करना, जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ, ना भूलें। जल्दी से इसे लाइक कर लें और शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुँचाएँ। साथ में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि अगली हमारी जो वीडियो है एग्रीकल्चर के ऊपर उसमें बहुत रोचक और मज़ेदार जानकारी आपको मिलने वाली है, वो आपको समय पर मिल पाए, इसलिए आप जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर लें। और जो क्वेश्चन के आंसर अभी इसमें पूछे गए हैं उसके जवाब भी आपको देने ही हैं, आपको लेने ही हैं, तो आप नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके जवाब भी मिल पाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।